बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद लोबिया और कीमे की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ये डिश बना कर देखें। अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या पकाना है तो आप लोबिया कीमा पकाएं। यकीन माने कि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रोटी और चावल दोनों के साथ ही इसका टेस्ट एक्सीलेंट आता है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफ़ेद लोबिया लिया था, जिसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद ये फूल गया है। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। जितना आपने लोबिया लेना है उससे डबल आपने कीमा लेना है। मैं मटन के कीमे में बना रही हूँ, आप बीफ या चिकन जिसमें पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले कीमे को हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है और तकरीबन 1 प्याली इसमें घी शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर हम कीमे को फ्लेम ऑन करने के बाद कढ़ाई में शामिल करते तो ये फ़ौरन से चिपकना शुरू हो जाता। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से तमाम अज़ा के साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और कीमे को हम तब तक पकाएंगे जब तक कीमा अपना पानी मुकम्मल छोड़ के खुश्क ना कर ले। यहाँ पर मैंने बारीक कीमे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हाथ के कीमे का भी बना सकते हैं। टेस्ट दोनों का ही बेहतरीन बनता है। जब यहाँ पर कीमे ने अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दिया था तो इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल किया है एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो 1, वरना आप 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर दें। जब तक कीमे का पानी खुश्क हो रहा है, प्याज भी इसमें नरम हो जाएगा, प्याज की भी इसमें भुनाई हो जाएगी और हम इसको इसमें पका लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद कीमे का पानी खुश्क हो गया था और प्याज भी नरम पड़ गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों के छिलके और बीज दोनों मैंने रिमूव कर दिए हैं। ये दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, आप भी इनको निकाल दिया करें। बस इसके बाद हमने खुश्क मसाले इसमें शामिल करने हैं। खुश्क मसालों में हम यहाँ शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर किया है। अगर आपके पास तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। कोई भी स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो भीगा हुआ लोबिया था इसको मैंने पहले से बॉयल नहीं किया हुआ, इसको कीमे के साथ ही पकाएंगे और आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना शानदार आता है। बस आपने इसको कीमे में इस टाइम पे शामिल कर लेना है मसालों के साथ और आपने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है, ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें। जब टमाटरों का पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको पकाने के लिए हम अलग से पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर इसको पकाएंगे। अब 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया था और यहाँ पर आप इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। अब इस टाइम पर हमने पानी शामिल करना है इसको गलाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपना घी सेपरेट कर दिया है। इसका मतलब है तमाम जो मसाले डाले थे उनका पानी खुश्क हो गया है और जले बगैर तमाम जो है मसाले वो अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं, भुनाई भी हो गई है और घी भी अलग से निकल आया है। बस इस टाइम पर आपने पानी शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन 2 गिलास यहाँ पर पानी शामिल किए हैं। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब हम बस इसको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक मज़ीद शामिल कर सकते हैं। बस आपने इसको कवर करना है और कवर करके आपने इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये शानदार सा लोबिया पक के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो जिस वक्त हमने पानी शामिल किया आप इसको प्रेशर में डालें और 5 मिनट का प्रेशर लगाएं, उसमें भी ये बेहतरीन तैयार हो जाता है। और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। बस इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसकी तरी अच्छे से ऊपर आ जाएगी और ज़बरदस्त सी हमारी डिश तैयार हो जाएगी। यहाँ आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितना एक्सीलेंट बना है। आपने सब्ज़ धनिए के साथ इसको गार्निश करना है और इसको आप सर्व करें। मैं इसका टेस्ट करके आपको बताती हूँ, रियली एक्सीलेंट बना था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।